हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के मैथ से चैप्टर नंबर 2। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज हम इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू। ऐसे कंपोनेंट जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास मैथ्स में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके चले 5 का, 5 इज़ अ रियल नंबर। 5 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर 5 है तो हम 5 ही यूज़ करेंगे, 5 की जगह हम 6 या 7 नहीं लिख सकते। तो इसीलिए ऐसे नंबर जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ डिनोटेड बाय अ सिंबल। वेरिएबल को हम किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और ये ऐसे हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब दैट कैन टेक एनी वैल्यू। हम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं और वो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, लेटर्स। हम कुछ सिंबल जो मोस्टली मतलब नॉर्मली डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं एक्स, वाई और जेड। ज़रूरी नहीं है हम एक्स, वाई और जेड ही यूज़ करें डिनोट करने के लिए। हम इसकी जगह ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। ये जस्ट डिनोट करने के लिए यूज़ है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं ऐसे कंपोनेंट जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट से बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि देखो, अगर हम x लेके चल रहे हैं, इस x को हम कोई भी वैल्यू खुद से दे सकते हैं या x का कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इट्स आवर चॉइस। तो इसीलिए ऐसे कंपोनेंट जो कोई भी वैल्यू ले सकें या जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉलिनोमियल्स हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब मैनी, पोली मतलब बहुत ज़्यादा, नोमियल्स का मतलब टर्म। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल वो होगा जिसके अंदर क्या होंगी? मैनी टर्म्स। मतलब मैनी टर्म्स से मिलके जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। देखो इसमें कितनी टर्म्स है? 1 एक्स स्क्वेयर, फिर 2, फिर 3। मतलब ये 3 टर्म से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल में कुछ हमारे पास टर्म्स होती है जिसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो x की पावर है 2, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या हम बोलेंगे इसको पावर ऑफ x। ऐसे ही जो x का मल्टीपल होगा, मतलब जो x के साथ होगा, जैसे इस केस में 2 है, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और जो ये हमारे पास टर्म 2 है, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। आपने कांस्टेंट की डेफिनेशन से तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। जैसे अगर मैं पूछूँ इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट कौन है, तो एक्स स्क्वेयर और x तो हमारे पास 2x तो हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। और जो 2 है हमारे पास वो है कांस्टेंट। एंड ऑल आइटम्स आर कॉल्ड टर्म्स। मतलब जितने भी इसमें आइटम्स हैं, एक्स स्क्वेयर, 2x और 2, ये सभी की सभी क्या है हमारे पास? टर्म्स। ऐसे एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 15। यहाँ पे भी पावर ऑफ x 2 है, उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। मल्टीपल ऑफ x है यहाँ पे 5, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। द टर्म 15 विच इज़ अ कांस्टेंट एंड ऑल द आइटम्स आर कॉल्ड टर्म्स। अब आपको एक पॉलिनोमियल में पता लग गया कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। इसमें पावर है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और इन सभी चीज़ों से जो ये बना है वो सभी अलग अलग आइटम्स क्या है हमारे पास? टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं, हमने पॉलिनोमियल तो देख लिया, पॉलिनोमियल होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मोनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम बोलेंगे मोनोमियल्स।
तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल देखो 2x, हमारे पास इसमें जस्ट एक टर्म है जो कि है 2x, इसमें हमारे पास 2 है जस्ट, तो इसमें भी वन टर्म, इसमें भी वन टर्म, इसमें भी वन टर्म, तो ये चारों के चारों क्या है हमारे पास मोनोमियल। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और हो सकते जैसे 5, 4x एनीथिंग। तो ये हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी वो क्या होंगे मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल, बाई मतलब 2। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगी उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल 2x + 2। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक तो 2x और एक 2, तो इसीलिए जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो हमारे पास कैसे होंगे बाइनोमियल्स। 3m + 3, इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स, तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या हुआ बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x + 3y + 2। देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं 3, तो इसीलिए ये क्या हुआ ट्राइनोमियल। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं x² + 2x + 2। इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म्स हुई 3, तो इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ ट्राइनोमियल का। तो ये हमारे पास कुछ पोलिनोमियल के टाइप्स थे, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स एंड पोलिनोमियल। हमने वेरिएबल पढ़ लिए। वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती है या वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखते हैं पोलिनोमियल में वेरिएबल्स का क्या रोल है। देखो कुछ पोलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर 0 वेरिएबल हो, मतलब पोलिनोमियल ऑफ 0 वेरिएबल। देखो अगर कोई पोलिनोमियल जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होगा उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ 0 वेरिएबल। मान लो 5, इसमें एक टर्म है, ये हमारे पास कैसा पोलिनोमियल है मोनोमियल टाइप का, बट इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है बिकॉज 5 इज़ अ कॉन्स्टेंट, मतलब इस पोलिनोमियल में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए दिस पोलिनोमियल हैज़ ओनली वन टर्म विच इज़ कांस्टेंट, मतलब इस पोलिनोमियल में जस्ट एक ही टर्म है और वो भी कैसी है कांस्टेंट, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल कैसा हुआ 0 वेरिएबल का। नेक्स्ट पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें ओनली 1 वेरिएबल होगा, मतलब एक वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल 5x + 2। देखो इस पोलिनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स है 5x एंड 2, बट इसमें जो हमारे पास एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन है x, तो मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल तो है। इन द गिवन एग्जाम्पल पोलिनोमियल हैज़ ओनली 1 वेरिएबल दैट इज़ x, हैंस इट इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और वो वेरिएबल कौन है x, इसीलिए हम इसको कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स। देखते हैं एग्जांपल 5x + y। देखो इसमें 2 टर्म्स है 5x एंड y, बट दोनों की दोनों कैसी हैं वेरिएबल्स, मतलब इस पोलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं 2, तो इसीलिए ये हमारे पास कैसा पोलिनोमियल हुआ 2 वेरिएबल का, दैट इज़ x एंड y। मतलब इन द गिवन एग्जाम्पल पोलिनोमियल हैव 2 वेरिएबल दैट इज x एंड y, हैंस आर कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। ऐसे ही हमारे पास इन अ सिमिलर वे पोलिनोमियल में 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा कई टर्म्स हो सकती हैं, मतलब कई वेरिएबल हो सकते हैं, और इसीलिए दस आर नेम, और उनका नेम उनके वेरिएबल के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जैसे अगर 3 वेरिएबल हो तो उसे हम कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, 4 हो तो पोलिनोमियल ऑफ 4 वेरिएबल, लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, देखो एक पोलिनोमियल में हमारे पास जो वेरिएबल होगा, मान लो आपने एक पोलिनोमियल देखा, मान लो ये पोलिनोमियल है 2x + 1, इसमें आपके पास वेरिएबल कौन है x,
उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। समझते हैं, पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। हमने ये एग्जांपल लिया 2x + 1, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर हमारे पास x की पावर क्या है 1, तो इसीलिए इसकी हमारे पास डिग्री क्या हुई 1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, मतलब x की पावर इसमें 1 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हुई 1। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। एग्जाम्पल आपके सामने है x² + 2x + 2। देखो आपके पास यहाँ वेरिएबल है x और यहाँ पे हमारे पास x की 2 पावर्स है, एक में तो है 2, एक में है 1। तो देखो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या हुई 2, तो इसीलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर को चेक करना है, लोएस्ट को नहीं चेक करना है। ऐसे अगर इसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है x की, तो हमारी जो इसकी डिग्री आती वो हमारी क्या आ जाती 3। तो ये पोलिनोमियल कैसा हुआ, डिग्री 2 का। ऐसे पोलिनोमियल हमारे पास 3 डिग्री के हैं, 4 डिग्री के हैं, 100, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होती है एक पोलिनोमियल में वेरिएबल की, वो उसकी क्या होगी, डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्लियर होता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो पोलिनोमियल के बारे में आपको पता होने बहुत ज़रूरी है और जो आपको क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, अब पोलिनोमियल कैन हैव मैनी टर्म्स। हमने ये तो पढ़ा कि पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें बहुत टर्म होती हैं, मैनी टर्म्स होती हैं, बट नॉट इनफाइनाइट टर्म, मतलब मैनी टर्म्स होंगी बट इनफाइनाइट नहीं हो सकती। मतलब इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इसीलिए मैनी होगी बट इनफाइनाइट नहीं। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट का मतलब जो पावर होती है वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ए वेरिएबल विद पावर, मतलब अगर हमने वेरिएबल की पावर मान लो x की पावर -2 या -3, ये अलाउड नहीं है। मतलब अगर पावर माइनस में है, इसका मतलब वो हमारे पास पोलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा, मतलब उसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब वही जो पावर होगी वेरिएबल की मस्ट बी, मस्ट मतलब होल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू सब पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती पावर, ना ही नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में आ सकती है, जस्ट होल नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पोलिनोमियल विद ओनली कांस्टेंट टर्म। देखो कुछ पोलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होते हैं, जैसे हमने एक पोलिनोमियल लिया था 5, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं था, इसमें जस्ट एक कांस्टेंट टर्म थी, वो थी हमारे पास 5। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो आप कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख सकते हो, मान लो 100, ये हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमने कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल लिया, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे 5 इज़ अ नॉन जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है ना, जीरो तो नहीं है, 5 लिया, तो वो हमारे पास अगर हमें उसकी डिग्री बतानी हो तो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी, 0, क्योंकि देखो मान लो 5 है, इसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, डिग्री देखने के लिए हम वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा जो कि नॉन जीरो होगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा, तो उसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास 0। मतलब अगर मान लो पूछा जाए व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 100, एक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री बताओ, तो हम क्या लिखेंगे 0, कि इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी 0। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब अगर हमारे पास जीरो पोलिनोमियल हो, मतलब पोलिनोमियल है भी कांस्टेंट बट नंबर ही 0 हो, तो उसकी डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं होगी, मतलब उसकी डिग्री हम 0 नहीं कह सकते, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो अगर आपके पास ऐसे पोलिनोमियल आ जाए 0 और पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस, तो हम कहेंगे नो, द डिग्री ऑफ दिस इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया था नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होना चाहिए। तो अगर नॉन जीरो होगा उसकी डिग्री तो 0 हो जाएगी, बट अगर हमारे पास जीरो पोलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी,
नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास थी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट पॉलिनोमियल्स। इस इंट्रोडक्शन में ही आपका सारे चैप्टर का ओवरव्यू है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ जाए तो आपके लिए चैप्टर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा।